इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से। अब इसने अपनी गलती की कुछ एहसास हुआ। जोग जीत रूप में खड़े परमात्मा से कहा कि बड़े भाई मेरी माफी करवा दो, पिताजी से मेरी अर्ज कर दो कि मुझे क्षमा कर दे। जोगजीत ने कहा भाई मेरे को आदेश जितना था तेरे तो बता दिया, अब जाइए यहां से। इतना कहकर वो चल पड़ा। आगे आकर सहज दास का द्वीप है, जब इसके 21 ब्रह्मांड आ रहे थे, इसने वहां विमान को रोका थोड़ी देर अपनी और कहा सहज दास मेरी अर्ज कर दे पिता परमात्मा थे, मेरी क्षमा याचना कर दो, प्रार्थना कर दो। सहज दास कहने लगा भाई डट जाते, रुक जा थोड़ी सी देर। सहजदास वहां से गया भगवान, क्योंकि वहां बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, अपने अपने विमान अपना शरीर आसानी से कहीं कितनी स्पीड से उड़ा के जा सकता है। पहुंच गए सतलोक के आखिरी छोर में, जहां परमात्मा विराजमान है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी अंतिम छोर पर। और कहा कि आपका एक दास एक अर्ज लेकर आया है। अकबोल पुत्र क्या बात है? परमात्मा बोले कि आपका एक नौकर वो ज्योत निरंजन आप वहां खड़ा है 21 ब्रह्मांड लिए, उसके लिए क्या आदेश है पिताजी? मैं ये आदेश ले रहा हूं। वो कुछ कह रहा कि मुझे माफ कर दे। परमात्मा ने कहा कि इसको भेज दे मन कर्म वचन से, ये दुष्ट यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल यहां से, भगा दे और जा वापस। इतना कहती तुरंत वापस आ गया सहजदास और कहा भाई मैंने तो अर्ज करी थी, पर तू जा बड़भागी, यहां से निकल, मन नहीं पटवा होगा तू, भाग जा यहां से। तो वहां से 21 ब्रह्मांड लेकर 16 शंख कोश की दूरी पर ये आ गया। वहां ये ब्रह्मांड रुक गए और फिर अपने आप मालिक के विधान से वो घूमने लगे, वहां चक्कर काट रहे। अब इस ज्योत निरंजन ने कहा दुर्गा से, प्रकृति से, कि अब मेरे साथ जो होना था हो लिया, अब मैं किसी की नहीं मानू, अपनी मन मर्जी करूंगा। फिर उसने वही ट्राई की बकवाद करने की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की, भाई बात सुन ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, कुछ तो लज्जा रख नालायक, कुछ तो सोच ले। पर इसने एक नहीं मानी, नख रेखा से भग कर ली डा, नाखनों से इसके अंदर स्त्री इंद्री लगाई और इससे विवाह किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की।